दलित बौद्ध आंदोलन, जिसे नव बौद्ध आंदोलन, दलितों के लिए बौद्ध आंदोलन, अम्बेडकरवादी बौद्ध आंदोलन और आधुनिक बौद्ध आंदोलन एक के रूप में भी जाना जाता है, भारत में दलितों के बीच एक धार्मिक और सामाजिक राजनीतिक आंदोलन है जिसे B.R. अम्बेडकर ने शुरू किया था। इसने बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या की और नवयान नामक बौद्ध धर्म का एक नया स्कूल बनाया। इस आंदोलन ने बौद्ध धर्म का एक सामाजिक और राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ रूप बनने की कोशिश की है। 2-3 दलितों के लिए बौद्ध आंदोलन अम्बेडकर द्वारा शुरू किया गया था जब उन्होंने 1956 में नागपुर के दीक्षाभूमि में अपने अनुयायियों के साथ धर्म परिवर्तन किया था। यह आंदोलन 1956 में अम्बेडकर द्वारा शुरू किया गया था जब लगभग 5 लाख दलित जो पहले अछूत थे उनके साथ शामिल हुए और नवयान बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। 4. इसने हिंदू धर्म को खारिज कर दिया, भारत में जाति व्यवस्था को चुनौती दी और दलित समुदाय के अधिकारों को बढ़ावा दिया। 5. आंदोलन ने बौद्ध धर्म की महायान, थेरवाद और वज्रयान परंपराओं की शिक्षाओं को भी खारिज कर दिया। इसके बजाय आंदोलन अम्बेडकर द्वारा सिखाए गए बौद्ध धर्म का एक रूप होने का दावा करता है। 6-7-5 इतिहास संपादन करना बौद्ध धर्म की उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी और अशोक द्वारा इसे अपनाने के बाद इसका विस्तार हुआ। 2वीं शताब्दी ई.पू. तक बौद्ध धर्म भारत में व्यापक रूप से फैल चुका था और भारत के बाहर मध्य एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में फैल चुका था। 8-9 मध्य युग के दौरान भारत में बौद्ध धर्म धीरे धीरे कम होता गया। 10 जबकि यह फारस और मध्य एशिया से गायब हो गया क्योंकि इस्लाम राज्य धर्म बन गया। 11-12 रैंडल कोलिंस के अनुसार 12वीं शताब्दी तक भारत में बौद्ध धर्म पहले से ही कमजोर हो रहा था, लेकिन मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा लूटपाट के कारण ये भारत में लगभग विलुप्त हो गया था। 13वीं शताब्दी में क्रेग लॉकर्ट कहते हैं भारत में बौद्ध भिक्षु इस्लामी उत्पीड़न से बचने के लिए तिब्बत भाग गए। 14 जबकि पीटर हार्वे कहते हैं कि पश्चिमी भारत के भिक्षु दक्षिण भारतीय हिंदू राज्यों में जाकर उत्पीड़न से बच गए जो मुस्लिम सत्ता का विरोध करने में सक्षम थे। 15 भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने के प्रयास 19वीं शताब्दी में शुरू हुए, जैसे कि श्रीलंका के बौद्ध नेता अनागारिक धर्मपाल के प्रयासों से जिन्होंने महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की। 16 भगवान दास के अनुसार महाबोधि सोसाइटी एक दलित आंदोलन नहीं था क्योंकि इसने मुख्य रूप से उच्च जाति के हिंदुओं को बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित किया था। 17 उत्तरी भारत संपादन करना 2 आदि धर्म आंदोलन 18 जिन्होंने बौद्ध धर्म के पक्ष में हिंदू धर्म को खारिज कर दिया, उत्तर प्रदेश में स्वामी अछूतानंद हरिहर और पंजाब में बाबू मंगूराम द्वारा शुरू किए गए थे। अछूतानंद एक अछूत परिवार में जन्मे, आर्य समाज शुद्धि सुधार आंदोलन में शामिल हो गए और लगभग 8 साल 1905-1912 तक वहां काम किया। उन्होंने महसूस किया कि आर्य समाज ने सूक्ष्म तरीकों से अस्पृश्यता का अभ्यास किया, स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, और बाद में सामाजिक राजनीतिक भारतीय अछूत महासभा आंदोलन शुरू करने के लिए इसे छोड़ दिया। 18 अछूतानंद ने आदि हिंदू पत्रिका प्रकाशित की जिसमें उन्होंने दलितों से आदि धर्म को भारतीयों के मूल धर्म के रूप में वापस लौटने का आह्वान किया। अछूतानंद ने साझा सांस्कृतिक और जातीय पहचान के आधार पर अपना दर्शन तैयार किया। उन्होंने इसे दलितों से परे आदिवासी समाजों सहित दर्शकों के सामने भी पेश किया। उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन और उपवासों के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी विरोध किया, जिसमें कहा गया कि ब्राह्मण भारत के लिए उतने ही विदेशी थे जितने कि अंग्रेज थे। आनंद तेलतुंबडे के अनुसार 18 बाबू मंगूराम का जन्म भी पंजाब के एक अछूत परिवार में हुआ था जहां चमड़े का व्यापार फल फूल रहा था। मंगूराम 1909 में 23 साल की उम्र में अमेरिका पहुंचे और कैलिफोर्निया में काम किया। वहां वे गदर पार्टी में शामिल हो गए और ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए कैलिफोर्निया से भारत में हथियारों की तस्करी की। 1925 में उन्होंने दलितों की आज़ादी पर अपना ध्यान केंद्रित किया। आदि धर्म आंदोलन के साथ साथ अपने विचारों को फैलाने के लिए आदि डंका नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्र भी शुरू किया। तेलतुंबडे के अनुसार मंगूराम का धार्मिक आंदोलन सफल नहीं हो पाया और बाद में मंगूराम अम्बेडकरवादी आंदोलन में शामिल हो गए। 1914 में प्रकाश को कलकत्ता में बोधानंद महास्थविर के रूप में नियुक्त किया गया और उन्होंने लखनऊ में बौद्ध धर्म का प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने 1916 में भारतीय बौद्ध समिति की स्थापना की और 1928 में एक विहार की स्थापना की। 19 दक्षिणी भारत संपादन करना 1898 में पंडित अयोतीथास ने तमिलनाडु में शाक्य बौद्ध सोसाइटी की स्थापना की जिसे भारतीय बौद्ध संघ के रूप में भी जाना जाता है। 20 उन्होंने दलितों के लिए बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म के धार्मिक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। थास के प्रयासों से 1950 के दशक तक दक्षिण भारत में तमिल दलितों के बीच एक व्यापक आंदोलन का निर्माण हुआ। 19 भारतीय बौद्ध संघ के पहले अध्यक्ष पॉल कारस थे। 19 अम्बेडकरवादी आंदोलन के विपरीत भारतीय बौद्ध संघ ने श्रीलंका में स्थापित थेरवाद बौद्ध धर्म परंपरा को अपनाया जहां थास ने बौद्ध धर्म में अपना प्रशिक्षण और दीक्षा प्राप्त की थी। 20 B.R. अम्बेडकर संपादन करना 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के येओला में एक रैली में भाषण देते हुए अम्बेडकर
अंबेडकर एक भारतीय नेता थे जो औपनिवेशिक काल और भारत की स्वतंत्रता के बाद की अवधि के दौरान प्रभावशाली थे। वे दलित समुदाय से थे, जो परंपरागत रूप से भारतीय समाज में सबसे अधिक उत्पीड़ित और हाशिए पर रहने वाला समूह है। वे महाराष्ट्र के एक गरीब दलित परिवार में 14वें बच्चे थे, जिन्होंने विदेश में पढ़ाई की। 1920 के दशक में भारत लौटे और राजनीतिक आंदोलन में शामिल हो गए। उनका ध्यान दलितों के सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों पर था। 1931-32 के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने गोलमेज सम्मेलनों में ब्रिटिश सरकार के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन के अंत की तैयारी के रूप में संवैधानिक सुधारों की मांग की और भारतीयों द्वारा स्वशासन शुरू किया। 22 ब्रिटिश पक्ष ने ऐसे सुधार मांगे जो भारतीय उपमहाद्वीप को एक उपनिवेश के रूप में बनाए रखेंगे। ब्रिटिश वार्ताकारों ने ब्रिटिश डोमिनियन मॉडल पर संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव रखा, जिसमें धार्मिक और सामाजिक विभाजन के आधार पर अलग अलग निर्वाचक मंडल स्थापित किए गए। 23 उन्होंने मुस्लिम और सिख जैसे भारतीय धार्मिक नेताओं को धार्मिक आधार पर अपनी मांगों को दबाने के लिए आमंत्रित किया। साथ ही बी आर अम्बेडकर को अछूतों के प्रतिनिधि नेता के रूप में आमंत्रित किया। 22 गांधी ने एक ऐसे संविधान का कड़ा विरोध किया जिसमें सांप्रदायिक विभाजन के आधार पर अधिकार या प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन से लौटने के बाद गांधी जी ने एक नया सत्याग्रह शुरू किया। उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और पुणे की यरवदा जेल में कैद कर दिया गया। जब वे जेल में थे तब ब्रिटिश सरकार ने एक नया कानून बनाया जिसमें अछूतों को अलग निर्वाचिका देने का प्रावधान था। इसे सांप्रदायिक पुरस्कार के नाम से जाना गया। 26 इसके विरोध में गांधी जी ने जेल में रहते हुए आमरण अनशन शुरू कर दिया। 27 इसके परिणामस्वरूप जनता में आक्रोश फैल गया और सरकार को अंबेडकर के परामर्श से सांप्रदायिक पुरस्कार को समझौतापूर्ण पूना पैक्ट से बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। 28-29 अंबेडकर ने जनता के दबाव में पूना पैक्ट को स्वीकार कर लिया, लेकिन गांधी और उनके राजनीतिक तरीकों से असहमत थे। उन्होंने गांधी के विचारों को अंधे हिंदू भक्तों द्वारा पसंद किए जाने वाले आदिम टॉल्स्टॉय और रस्किन के नकली विचारों से प्रभावित और उन्हें उपदेश देने के लिए हमेशा कोई न कोई मूर्ख मौजूद रहता है कहकर खारिज कर दिया। 30-31 अंबेडकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दलितों को हिंदू धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपनाना चाहिए और उन्होंने 1935 में हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा की। उन्होंने इस्लाम, ईसाई धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म और बौद्ध धर्म पर विचार किया। 21-32-33-34 अंबेडकर से विभिन्न संप्रदायों और धर्मों के विभिन्न नेताओं ने संपर्क किया। 22 मई 1936 को लखनऊ में एक सर्वधार्मिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें जगजीवन राम सहित प्रमुख दलित नेताओं ने भाग लिया था, हालांकि अंबेडकर इसमें शामिल नहीं हो सके थे। सम्मेलन में मुस्लिम, ईसाई, सिख और बौद्ध प्रतिनिधियों ने दलितों का दिल जीतने के प्रयास में अपने अपने धर्मों के सिद्धांत प्रस्तुत किए। 19 अंबेडकर ने अन्य धर्मों को खारिज कर दिया और बौद्ध धर्म को चुना। 21 हालांकि अंबेडकर अगले 20 वर्षों तक हिंदू रहे। इतालवी बौद्ध भिक्षु लोकनाथ ने 10 जून 1936 को दादर स्थित भिक्षु लोकनाथ ने 10 जून 1936 को दादर स्थित अंबेडकर के निवास का दौरा किया। बाद में प्रेस को दिए एक साक्षात्कार में लोकनाथ ने कहा कि अंबेडकर बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। 35 नवयान बौद्ध धर्म संपादन करना। मुख्य लेख। नवयान अंबेडकर के अनुसार पारंपरिक बौद्ध परंपराओं जैसे कि 4 आर्य सत्य और अनंतता के कई मूल विश्वास और सिद्धांत त्रुटिपूर्ण और निराशावादी थे और हो सकता है कि बाद के युग के गलत सोच वाले बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बौद्ध धर्मग्रंथों में डाले गए हों। अंबेडकर के विचार में इन्हें बुद्ध की शिक्षाएं नहीं माना जाना चाहिए। 32-36 बौद्ध धर्म की अन्य मूलभूत अवधारणाएं जैसे कि कर्म और पुनर्जन्म को अंबेडकर ने अंधविश्वास माना। 32 अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया नवयान और दलित बौद्ध आंदोलन का मूल मुख्यधारा की पारंपरिक बौद्ध प्रथाओं और उपदेशों को त्याग देता है, जैसे कि संन्यास के बाद भिक्षु की संस्था, कर्म जैसे विचार, पुनर्जन्म, संसार, ध्यान, निर्वाण और 4 आर्य सत्य। 37 अंबेडकर के बौद्ध धर्म के नए संप्रदाय ने इन विचारों को खारिज कर दिया और वर्ग संघर्ष और सामाजिक समानता के संदर्भ में बुद्ध के धर्म की फिर से व्याख्या की। 36-32-38 अंबेडकर ने बौद्ध धर्म के अपने संस्करण को नवयान या नव बौद्ध धर्म कहा। 39 उनकी पुस्तक द बुद्ध एंड हिज धम्म नवयान या दलित बौद्धों की पवित्र पुस्तक है। 40 जुनगहारे के अनुसार नवयान के अनुयायियों के लिए अंबेडकर एक देवता बन गए हैं और इसके अभ्यास में उनकी पूजा की जाती है। 41 अंबेडकर का धर्मांतरण संपादन करना। धर्मांतरण के दौरान भाषण देते हुए अंबेडकर, नागपुर, 14 अक्टूबर 1956 बौद्ध धर्म को अछूतों के लिए समानता हासिल करने का एकमात्र तरीका बताते हुए पुस्तकों और लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित करने के बाद अंबेडकर ने अपने धर्म परिवर्तन की घोषणा के 20 साल बाद 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में सार्वजनिक रूप से धर्म परिवर्तन किया। उसी समारोह में उनके लगभग 365,000 अनुयायियों ने बौद्ध धर्म अपना लिया। 7-21 इस अवसर पर कई ऊंची जाति के हिंदुओं ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया।
नागपुर के बाद 16 अक्टूबर 1956 को अंबेडकर ने फिर से चंद्रपुर में अपने 300,000 से अधिक अनुयायियों को बौद्ध धर्म दिया, क्योंकि इस स्थान को दीक्षा भूमि के रूप में भी जाना जाता है। अंबेडकर के इस धर्म परिवर्तन से प्रेरित होकर म्यांमार के 5,000 तमिलों ने 28 अक्टूबर 1956 को बर्मा संघ के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चांद हटून के नेतृत्व में रंगून में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। 42 धर्मांतरण समारोह में मेधरथी, उनके मुख्य शिष्य भोजदेव मुदित और महास्तवीर बोधानंद के श्रीलंकाई उत्तराधिकारी भंते प्रज्ञानंद शामिल हुए। 19 अंबेडकर ने दलितों से बौद्ध धर्म की मौजूदा शाखाओं थेरवाद, महायान और वज्रयान में न उलझने को कहा और अपने संस्करण को नवयान या नव बौद्ध धर्म कहा। बौद्ध धर्म पर अपना निर्णायक कार्य पूरा करने के ठीक 2 महीने बाद अंबेडकर की मृत्यु हो गई। कई दलित बौद्ध आंदोलन को नामित करने के लिए अंबेडकरवादी बौद्ध धर्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो अंबेडकर के धर्मांतरण के साथ शुरू हुआ था। 19 कई धर्मांतरित लोग खुद को बौद्ध यानी बौद्ध कहते हैं। 22 प्रतिज्ञाएं संपादन करना, यह खंड अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं से एक अंश है। संपादित करें दीक्षा भूमि, नागपुर में 22 प्रतिज्ञाओं का शिलालेख। 22 प्रतिज्ञाएं या 22 प्रतिज्ञाएं भारत में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थानवादी बी आर अंबेडकर द्वारा अपने अनुयायियों को दिलाई गई 22 बौद्ध प्रतिज्ञाएं हैं। बौद्ध धर्म अपनाने पर अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं लीं और अपने 400,000 समर्थकों से भी ऐसा करने को कहा। 43 धर्म दीक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को धम्म दीक्षा दी। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में आयोजित इस समारोह में त्रिरत्न और 5 उपदेशों के बाद सभी नए धर्मांतरित लोगों को दिलाई गई 22 प्रतिज्ञाएं शामिल थीं। 16 अक्टूबर 1956 को अंबेडकर ने चंद्रपुर में एक और सामूहिक धर्म परिवर्तन समारोह आयोजित किया। 44 अंबेडकरवादी बौद्धों का मानना है कि ये प्रतिज्ञाएं सामाजिक क्रांति के दिशा निर्देश हैं जो मानवीय प्रवृत्तियों को प्रेरित करती हैं। ये प्रतिज्ञाएं नवयान बौद्ध धर्म के सामाजिक आंदोलन पहलू को प्रदर्शित करती हैं और बौद्ध धर्म के पहले के संप्रदायों से इसके मूल विचलन को प्रदर्शित करती हैं। भारत में ये प्रतिज्ञाएं व्यक्तियों या लोगों के समूहों द्वारा बौद्ध धर्म में धर्मांतरण करते समय शपथ के रूप में ली जाती हैं। 45-46 आंदोलन की शपथ के रूप में ली जाती हैं। 45-46 आंदोलन की आलोचना संपादन करना। आलोचकों का तर्क है कि नव बौद्ध धर्म का कोई मजबूत प्रभाव नहीं है, खासकर अंबेडकर की मृत्यु के बाद। 68 कुछ आलोचक ये भी तर्क देते हैं कि नव बौद्ध धर्म पारंपरिक बौद्ध धर्म से बहुत अधिक विचलित है। 69 भले ही पारंपरिक बौद्ध धर्म लोगों के बीच समानता पर जोर देता है, लेकिन ये जाति व्यवस्था से इनकार नहीं करता है। 69 इसके अलावा धार्मिक अर्थों में लोगों की मुक्ति पर इसका जोर समाज में संगठनों के मानदंड के रूप में सामाजिक भेदों से इनकार नहीं करता है, क्योंकि बुद्ध स्वयं एक मठवासी आदेश के संस्थापक थे। 69 कई आलोचक ये भी तर्क देते हैं कि नव बौद्ध धारणाओं पर आधारित राजनीतिक प्रथाओं का कोई नैतिक आधार नहीं है, क्योंकि धर्म पूरी तरह से स्वैच्छिक है और नव बौद्ध धर्म अपने अनुयायियों को कुछ गैर धार्मिक नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबंधित करके लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन कर सकता है। 69 नवयान एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में संपादन करना। बौद्ध धर्म में सामूहिक धर्मांतरण को भी वास्तविक आध्यात्मिक आंदोलन के बजाय एक राजनीतिक स्टंट के रूप में देखा जाता है। 70 उदित राज, रामदास अठावले, कांशी राम और मायावती जैसे राजनेता भी सामूहिक धर्मांतरण के आयोजन या आयोजन की योजना बनाने में शामिल रहे हैं। ये राजनेता बहुजन समाज पार्टी या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। 71 जैनेट कॉन्टेसी के अनुसार अंबेडकर बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करते हैं और नवयान के साथ गौतम के माध्यम से बोलते हैं और बुद्ध दर्शन का राजनीतिकरण करते हैं, क्योंकि वे अपने स्वयं के राजनीतिक विचारों को धर्मशास्त्रीय बनाते हैं। 73 अंबेडकर की पुनर्व्याख्या संपादन करना। अंबेडकर ने न केवल हिंदू धर्म को बल्कि सबसे लोकप्रिय बौद्ध स्कूलों को भी खारिज कर दिया। अंबेडकर ने थेरवाद, वज्रयान और महायान बौद्ध धर्म के सभी विचारों पर विचार किया जो किसी व्यक्ति की योग्यता और आध्यात्मिक विकास से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म में शामिल हैं, और ऐसा कुछ है जिसे बुद्ध का शब्द नहीं माना जा सकता। अंबेडकर के लिए बौद्ध धर्म एक सामाजिक सुधार आंदोलन रहा होगा। 3874 अंबेडकर की आस्था की कट्टरपंथी पुनर्व्याख्या ने मुख्यधारा के बौद्ध धर्म के कई मुख्य सिद्धांतों को खारिज कर दिया, जैसे त्याग, ध्यान, संसार, कर्म, पुनर्जन्म और यहाँ तक कि 4 आर्य सत्य, जिनके बारे में अंबेडकर का दावा है कि उन्हें गलत सोच वाले भिक्षुओं ने आविष्कार किया है। अंबेडकर ने बुद्ध और महान त्याग की पारंपरिक कहानी को फिर से गढ़ा है ताकि दलितों से व्यापक अपील हासिल करने की कोशिश की जा सके और यह धारणा दी जा सके कि बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना आध्यात्मिक आंदोलन के बजाय एक सामाजिक सुधार आंदोलन के रूप में की थी। वर्जीनिया हैनकॉक ने अंबेडकर की पुनर्व्याख्या के बारे में लिखा है कि बुद्ध को एक राजनेता में बदल दिया गया। अंबेडकर के अनुसार बुद्ध ने अंतर जनजाति जल संघर्ष के तर्कसंगत और शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की, लेकिन बहुमत के अभाव में वे आवश्यक राजनीतिक लाभ प्राप्त करने में असमर्थ रहे। इसके बाद वे निर्वासन में चले गए और सन्यासी बन गए, क्योंकि यह उनके कबीले को अपने पड़ोसियों के साथ युद्ध में जाने से रोकने का एकमात्र तरीका था।
अंबेडकर ने बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु, बुद्ध द्वारा सामना किए गए दुख के रूप का कोई उल्लेख नहीं किया है। इस तरह बुद्ध का संन्यास परम सत्य को खोजने की इच्छा के बजाय राजनीतिक आवश्यकताओं से अधिक प्रेरित है और वे समकालीन भारत में अल्पसंख्यक राजनेता से अलग व्यक्ति बन जाते हैं। महार सत्याग्रह के बाद जल अधिकारों की चर्चा भी एक परिचित विषय था। ये परिवर्तन, हालांकि अपरंपरागत हैं, बुद्ध के लिए एक ऐसा चरित्र बनाते हैं जिसे उत्पीड़ित समुदायों, विशेष रूप से दलितों द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। 69 विद्वान मोटे तौर पर स्वीकार करते हैं कि बुद्ध का एक समाज सुधारक के रूप में चित्रण गलत है। 38751 गोम्ब्रिच 2012 76 कहते हैं कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बुद्ध ने सामाजिक सुधार शुरू किए या उनका पालन किया, बल्कि उनका उद्देश्य उन लोगों का उद्धार करना था जो उनके मठवासी आदेश में शामिल हुए। 767778 गोम्ब्रिच कहते हैं कि बौद्ध धर्म के आधुनिकतावादी व्याख्याकार इस गलती को पश्चिमी लेखकों से उठाते रहते हैं, एक दृष्टिकोण जो शुरू में औपनिवेशिक युग के दौरान प्रचलन में आया था। 767980 रिचर्ड गोम्ब्रिच कहते हैं कि बुद्ध को समाज सुधारक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, उनकी चिंता व्यक्तियों को सुधारने और उन्हें समाज से हमेशा के लिए बाहर निकलने में मदद करने की थी, न कि दुनिया को सुधारने की। उन्होंने कभी भी सामाजिक असमानता के खिलाफ उपदेश नहीं दिया, केवल ये घोषित किया कि यह मोक्ष के लिए अप्रासंगिक है। उन्होंने कभी भी जाति व्यवस्था को खत्म करने या गुलामी को खत्म करने की कोशिश नहीं की। 81 भारत के बाहर अनुभवजन्य साक्ष्य, जैसे कि सिंगली समाज के थेरवाद बौद्ध मठों में, ये सुझाव देते हैं कि संघ भिक्षुओं के बीच और बौद्ध भिक्षुओं और आम लोगों के बीच वर्ग विचार प्रचलित रहे हैं। सभी प्रामाणिक बौद्ध ग्रंथों में खत्तियों योद्धा वर्ग का हमेशा पहले उल्लेख किया जाता है और कभी भी अन्य वर्गों जैसे कि ब्राह्मण, वेसिस, शुद्धा का उल्लेख नहीं किया जाता है। 82 सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।